पार्ट 9 फैमिली। और अब हमें दिखता है गार्डन ऑफ सोर्ड, जहां पर बहुत सारी सोर्ड लगाई हुई है और यहाँ पर बस वही सोर्ड लगा सकता है जिसने फैमिली के लिए कुछ किया है। और अगर दूसरी भाषा में बोले तो ये गार्डन रन कैंडलस के लिए सिंबल है, उनके हॉनर और ड्रीम का। तभी हमें एमसी दिखता है जो मैन कैसल की तरफ जा रहा है और वो सोचता है, मेरा भी कभी ड्रीम था यहाँ सोर्ड लगाने का, पर उस लाइफ में मेरे पास कोई टैलेंट या पोटेंशियल नहीं था, और अगर मैं उस लाइफ में और ज्यादा हार्ड भी कर लेता तो कुछ नहीं होता और इस लाइफ में सब कुछ अलग होगा। तभी हमें एमसी की फैमिली दिखती है। तभी एक औरत बोलती है, तुम्हें देखे बहुत टाइम हो गया यंगेस्ट, और वो है ब्लैक पैंथर, रोजा रन कैंडल, लेडी ऑफ हाउस। तभी एमसी बोलता है, यस मदर। उसी वक्त एमसी के कंधे पर बिली देखकर उसका बाप बोलता है, क्या तुमने इसे पिक किया है? एमसी बोलता है, यस फादर। तभी मुरक्कन एमसी के कंधे से उतरकर उसके मदर के पास जाता है और उसकी माँ उस बिली को उठाते हुए एमसी को पूछती है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम बटरफ्लाई रन कैंडल है मदर। ये सुनकर सब सिबलिंग शॉक हो जाते हैं और उनमें से एक बोलता है, क्या फादर, मदर, यंगेस्ट ऐसा कैसे कर सकता है? वो एक फालतू बिली को रन कैंडल नाम कैसे दे सकता है? वो और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उनका फादर बोलता है, सब चुप बैठो यंगेस्ट, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी एमसी बोलता है, क्योंकि फादर, इससे मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर किसी ने उसे कुछ किया तो? ये भले ही एक बिली है, पर ये मेरी फर्स्ट लाइफ है जो मैंने कलेक्ट की है, तो मैं चाहता हूं इसके नाम को भी इज्जत हो। ये आंसर मुझे पसंद आया। पर यंगेस्ट, तुम जानते हो ना रन कैंडल के नाम का क्या मतलब होगा? यस फादर। अगर कोई बटरफ्लाई को कुछ करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा लगता है यंगेस्ट, तुम में टैलेंट है एनिमेस बनाने का, और जिस तरह से तुम्हारे सिबलिंग्स तुम्हें देख रहे हैं। तभी एमसी बोलता है, यस फादर, ऐसा हो सकता है, पर मुझ में और एक टैलेंट है, मेरे एनिम्स को मारने का। तभी उसका फादर हंसते हंसते बोलता है, तुम सब इससे संभल के रहना, और अगर तुम इसे हैंडल करना चाहते हो तो इस पर नजर रखना। और अब सीन शिफ्ट होता है, जहां पर 4 साल हो गए हैं एमसी को मैं कैसल आने के बाद, और अब भी ईयर है 1794। और तभी हमें एमसी दिखता है जो अब 14 साल का हो गया है और वो सेकंड स्टार नाइट है और लॉ रैंक कैडेट। तभी एक सोल्जर आके एमसी को बोलता है, अब हम आपकी ट्रेनिंग यही खत्म कर देंगे। यंगेस्ट मास्टर, तो क्या आज बस हमारी मॉर्निंग ट्रेनिंग होगी? क्या आप भूल गए यंगेस्ट? आपकी ट्रेनिंग आज लेडी लूना के साथ है। तभी एमसी अपनी सोर्ड रखता है, तुम सही बोल रहे हो, मैं लंच के बाद करूंगा वो सब। क्या आप आज भी दूसरे कैडेट्स के साथ खाना खाने वाले हो? आपको पता है ना, लेडी रोजा को ये पसंद नहीं। छोड़ो, मैं नहीं जा रहा मेरे भाइयों के साथ खाना खाने, वो सब मुझे घूरते रहते हैं। ठीक है यंग मास्टर, मैं लेडी रोजा को ये सब रिपोर्ट कर दूंगा। तभी हमें कुछ कैडेट्स दिखते हैं जो खाना ले रहे हैं और एमसी एक साइड में बैठा हुआ है। तभी एक लड़का आता है जिसने एमसी के लिए खाना लाया है और एमसी उसे इसके लिए थैंक यू बोलता है। उस लड़के का नाम है बिलोप सचमिट्स। वो नाइट कैडेट है, बेसिक रैंक। तभी एमसी उसे देखकर सोचता है, ये बिलोप, अभी वो 13 साल का है, पर बाद में जब वो ट्रेनिंग में पीछे छूट जाएगा तब उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और फिर उसे यहां से निकल देंगे। तभी एमसी उससे पूछता है, क्या खाना अच्छा है? यस यंग मास्टर, मैं इस सब के लिए रन कैंडल फैमिली क्या ग्रेटफुल हूं, जिनके वजह से मुझे इतना अच्छा खाना मिलता है, और आपका भी बहुत शुक्रिया। आप भी आपका मिल मुझसे शेयर करते रहते हो कभी भी। तभी एमसी बोलता है, बस बहुत हुआ, चुप बैठो। कल भी तुम यही बोल रहे थे। तुम्हें याद है बिलोप, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए। तुम अपना माउथ ऐसे ही नहीं यूज कर सकते, इससे हर कोई तुम्हें पागल समझेगा। ऐसा है यंग मास्टर। यस बिलोप, थोड़ा कॉन्फिडेंस से रहो, तुम भी यहाँ मेरे जैसे ही कैडेट हो रन कैंडल फैमिली के। पर यंग मास्टर, मेरे ग्रेड बहुत खराब है और मैं अभी तक फर्स्ट स्टार नाइट भी नहीं बना। तभी एमसी बोलता है, बिलोप, रन कैंडल का कैडेट बनना भी वैसे ही मुश्किल है। तुम भले यहाँ पर वीक हो, पर बाकी तुम्हारे उम्र के बच्चों से तो तुम बहुत ताकतवर हो। तभी एमसी उसके तरफ देखकर सोचता है, वो कितना मासूम है और वो इतना पीवर है, पर वो आगे जाके स्वॉर्ड मास्टर बन जाएगा और वो वे ऑफ स्वॉर्ड सीखेगा। हैरन, वो आगे जाके एम्पायर के लिए लॉयल डॉग बन जाएगा और फिर वो एक मर्सिलेस मर्डरर बन जाएगा।
मैंने जब ये सब सुना था तब मैं शॉक हो गया था। मुझे कभी लगा ही नहीं था वो रॉयल गार्ड बन जाएगा और फिर वो एक दिन सुसाइड कर लेता है। इसलिए मैं उसे इस लाइफ अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी एमसी बोलता है, बिलोप मुझे भूख नहीं है, तुम मेरा खाना भी खा सकते हो। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और एमसी सोचता है, मैं इस टाइम उसे प्रोटेक्ट करूंगा और इस टाइम तुम्हें मैं एक्सपेल नहीं होने दूंगा। ये लाइफ हम दोनों अच्छे से जीने वाले हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी दिखता है जो कैसल में घूम रहा है और वो सोचता है, मेरी शैडो एनर्जी अब सॉन्ड स्टार इन है, मन लेवल 4 स्टार और सोर्डमैनशिप 2nd स्टार। ये सब ठीक से जा रहा है इस स्पीड से, मैं जल्दी ही नेक्स्ट लेवल अचीव कर लूंगा। और तभी हमें लूना दिखती है जो बोलती है, मेरे यंगेस्ट भाई, आज भी हम कल जैसे ही ट्रेनिंग करने वाले हैं, पर हर दिन तुम ये सेम ट्रेनिंग अलग तरीके से करोगे, ठीक है सिस्टर? तभी वो बोलती है, यंगेस्ट अपने माइंड के आंखों से देखने का ट्राई करो। तभी हमें एमसी दिखता है जो आंखें बंद करके सोचता है, ये ट्रेनिंग क्या है? मुझे अभी तक नहीं समझ रही, पर ठीक है, मुझे इससे जाना ही होगा। तभी लूना बोलती है, फोकस करो यंगेस्ट, तुम्हारे लिए ये माइंड ऑन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस करो और अपनी आईज ओपन मत करना। तभी एमसी सोचता है, माइंड ऑन बस वही नाइट अचीव करते हैं जो 7 स्टार या उसके ऊपर है। पर सिस्टर, तुम मुझे ये सिखा रही हो जो बस 2nd स्टार नाइट है, उसे क्या मैं ये अनलॉक कर सकता हूं? नहीं, मुझे लूना पर भरोसा है, उसे जरूर कुछ पता होगा। मैं फोकस करूंगा, मुझे भरोसा है, मैं एक दिन ये ट्रेनिंग समझ जाऊंगा। तभी उसकी सिस्टर उसके पास आती है और बोलती है, बहुत बढ़िया यंगेस्ट, आज के लिए ये बहुत है, तुम अब जा सकते हो। ठीक है सिस्टर लूना। तभी लूना सोचती है, यंगेस्ट बहुत अच्छा कर रहा है, वो हर बार मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छा करता है। वो बस 2nd स्टार नाइट है, पर उसका फोकस बहुत अच्छा है और उसके टैलेंट और पोटेंशियल के साथ वो कुछ साल में ये सब समझ जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहना जी। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें और कैडेट दिखते हैं। तभी एक टीचर बोलता है, वेलकम यंगेस्ट, आज आपकी स्पार होगी जिससे आप गार्डियन नाइट बन सकते हो। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेडी रोजा ने बोला है, अगर आपने 10 अपर रैंक्स को हराया तो आप अगले इंटरमीडिएट रैंक ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो नेक्स्ट ईयर से। तभी एमसी बोलता है, क्या मदर ने ऐसा कहा? तभी एमसी को बिलोप दिखता है जो डरा हुआ है और एमसी सोचता है वो फिर से वैसा ही है, पर कुछ नहीं, मेरे पास एक प्लान है उसके लिए। तभी टीचर बोलता है, अटेंशन तुम सब, आज तुम स्पार करने वाले हो यंगेस्ट से एक के बाद एक, और 10 सबसे ताकतवर कैडेट यंगेस्ट से फाइट कर सकते हैं बस। और तभी फर्स्ट वो कैडेट अपने अपने बिच फाइट करने लगते जिससे वो 10 ताकतवर कैडेट्स निकाल सके। और उन्हें देखकर एमसी सोचता है, वो कमाल के हैं और ऐसे वो रन कैंडल के नाइट नहीं है। तभी हमें 10 कैडेट मिल जाते हैं एमसी से बिस फाइट करने के लिए और यंगेस्ट की फर्स्ट फाइट चालू होती है जहां पर वो फर्स्ट अटैक में एक लड़की को हरा देता है। तभी 2nd कैडेट आती है जिसे देखकर एमसी सोचता है ये टफ होगी। तभी वो बोलती है, यंग मास्टर मैं आपके केयर में रहूंगी अब। उसका नाम है मेसा मिल्कानो गार्डियन नाइट कैडेट, बेसिक रैंक क्लास। वो आते ही इलाइट बन गई। तभी वो बोलती है, सॉरी यंग मास्टर, पर मैं आज आपको हराने वाली हो। एमसी भी उसे हंसते हुए बोलता है, चलो देखते हैं कौन किसको हराता है। तभी मेसा एमसी पर अटैक करती है। उसका अटैक ब्लॉक करके एमसी सोचता है वो ताकतवर है, पर इतनी भी नहीं कि मैं उसे हरा नहीं सकता। पर प्रॉब्लम यह है कि मुझे अभी और 8 लोगों को हराना है। तभी एमसी उस पर अटैक करने लगता है जिससे मेसा शॉक हो जाती है और वो सोचती है, वो बस सिंपल अटैक क्यों कर रहा है? क्या उसे वीक लग रही हूं? उसे लगता है वो मुझे बिना कोई तकनीक यूज किए हरा सकता है। ठीक है, और तभी वो एमसी पर अटैक करती है और वो अटैक देखकर बाकी कैडेट शॉक हो जाते हैं, पर एमसी को कुछ नहीं होता। पर तभी मेसा और एक अटैक करती है, पर तभी उसकी और एमसी की सोर्ड एक दूसरे से टकरा जाती है जिससे उसकी सोर्ड टूट जाती है जिससे वो हार गई है। तभी एमसी बोलता है, ये सच में बहुत अच्छी मैच थी मेसा मिल्कानो। पर तभी एमसी अपनी सोर्ड देखकर सोचता है, अब ये किसी काम की नहीं है। तभी मेसा सोचती है,
यंग मास्टर कब से एक ही जगह पर हिट कर रहे थे। वैसे हमारा स्टैमिना और पावर सेम ही है, पर उनके पास प्लान था। पर कोई ऐसा कर सकता है, इसीलिए वो रन कैंडल है। तभी वो एमसी को आवाज देती है, यंग मास्टर, मैं अब से और ज्यादा ट्रेनिंग करूंगी और नेक्स्ट टाइम आपको हरा दूंगी। और उसके बाद एमसी और कैडेट्स को हरा देता है एक एक करके। और ऐसे करते करते 10 लोगो हो जाते हैं। और एमसी सोचता है जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। तभी टीचर बोलता है, बहुत बढ़िया यंग मास्टर, और इस लास्ट फाइट के साथ आपकी 10 फाइट हो गई है और आप अब नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। कांग्रेट्स दोस्त। एमसी उसे थैंक यू बोलता है। अब ये सब खत्म हो गया यंग मास्टर, और अब खान खाने का टाइम है। तभी एमसी बोलता है, तो हमारे पास और कितना टाइम है? 10 मिनट। पर क्यों यंग मास्टर? मुझे और एक इंसान को फेस करना है। और एमसी एक सोर्ड उठाता है। तभी टीचर बोलता है, आपको किसको चैलेंज करना है? तभी एमसी जोर से बोलता है, बिलोप सचमिट्स। और यह सुनकर बिलोप बढ़ जाता है, क्या यंग मास्टर में? तभी एमसी बोलता है, यस बिलोप, तुम ऐसे यहां पर सरवाइव नहीं कर सकते। अभी यहां मुझसे फाइट करो, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इक्वल।